Hello students, today we are going to do class 9 NCERT Math chapter 1st number system exercise 1.3 question number 6 to question number 9. Let us start. Question number 6 में क्या है? Look at several example of rational number in the form P upon Q. कहता है P upon Q की फॉर्म में लिखने वाले अलग अलग रैशनल नंबर की एग्जाम्पल देखिए and where P and Q are integers with no common factor other than 1. P और Q जैसे आपको पता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उनमें सिर्फ 1 को छोड़ के and having terminating decimal expansion और उनका जो एक्सपेंशन है डेसिमल पॉइंट वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब कुछ पॉइंट के बाद एक दो या कितने भी डिजिट्स के बाद जाके वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। तो कहता है कि क्या प्रॉपर्टी होगी क्योंकि जो ऐसे कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको 1/2 लिख देता हूँ तो ये भी टर्मिनेटिंग है, 1/2 का हमारा टर्मिनेटिंग, तो 2.5 नाउ 0.5 में आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट टर्मिनेट हो गया। अगर हम लोग 1/4 लें तो 0.25 हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग कर लें 1/100 तो 0.1 हो जाता है। अब कुछ नंबर और लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो 1/3 ले लिया तो ये बन जाएगा 0.33, मतलब 3 जो है वो रिपीट होता जाएगा। इफ आई टेक 1/7 तो 1/7 भी जब डिवाइड करोगे तो वो भी अपने आप को कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्टली है 0.142857 और ये जो चीज है वो अपने आप को रिपीट करेगी। तो मतलब क्या चीज है कि कुछ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग में जाते हैं जैसे ये वाले हो गए और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग में जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो टर्मिनेटिंग वाले हैं यानी कि ये वाले इनके क्यू क्यू यानी कि डिनोमिनेटर में आखिर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बताता हूँ कि क्यू के जब प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, अगर क्यू के प्राइम फैक्टर में क्यू के प्राइम फैक्टर जब बनेंगे तो उनमें अगर या तो अकेला 2 के फैक्टर्स बने, अकेले 2 के या अकेले 5 के या फिर 2 एंड 5 दोनों हो, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा अगर नंबर नहीं है 3, 7, 11 एक्सेट्रा कुछ भी, तो वहां पे जो आपका नंबर होगा रैशनल वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप 4 के फैक्टर बना लो, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2, 10 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 5। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर उठा लो, डिनोमिनेटर में अगर अकेले 2 के या अकेले 5 के या फिर 2 और 5 दोनों के फैक्टर बनेंगे तो वो इसमें जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग क्यू की देख रहे हैं और इसी प्रॉपर्टी से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने बोला है 3 नंबर्स लिखिए जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग हो। ना तो वो टूट रहे हैं और ना ही वो खत्म हो रहे हैं। कोई भी आप नंबर ले सकते हो जैसे 0.12410203 और ये 3 डॉट लगा दो, मतलब पॉइंट के बाद 2-3 अक्षर लिखिए और वो नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस में होने चाहिए और 3 डॉट लगा दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ना तो ये टूटेगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही ये रिपीट होने वाला है जो सीक्वेंस। आप देख सकते हो कि 1 2 के बाद 4 5 1 आ गया, लेकिन 1 के बाद 2 नहीं आया, 0 आ गया, फिर 2 0 3, तो ये रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है सीक्वेंस कोई और ये चलता ही जा रहा है। इसी तरीके से आप और क्या ले सकते हो 0.5629, तो यहाँ पे आप देखो 3 डिजिट्स लगा दो, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में भी जा रहा है। उसी तरीके से 0.81243, कितने भी आप लोग लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये सारे आपके जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में या नॉन रेकरिंग में जाते हैं। Okay, now let us do question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हमने, राइट 3 डिफरेंट irrational नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इन दो नंबर्स के बीच में आप लोगों ने 3 इरेशनल नंबर अलग अलग लिखने हैं। तो देखिए ये रैशनल नंबर है क्योंकि पी अपॉन क्यू की प्रॉपर फॉर्म में है और हमें चाहिए इरेशनल नंबर। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इरेशनल नंबर एक्चुअली में होते क्या है। एक तो आपको पता ही है कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसके अलावा क्या चीज होते हैं इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, जो एंड नहीं हो सकते। अभी बात हो रही है नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग, और ना ही वो रिपीट होंगे, ऐसे नंबर्स को वी कॉल इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होंगे और ना ही वो रिपीट होंगे, तो ऐसे नंबर्स को वी कॉल इरेशनल नंबर। तो ये नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं जो कि 5/7 और 9/11 के बीच में आते हो। चलिए पहले 5 को 7 से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि देखिए नीचे अब क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि 7 आ रहा है तो ना तो 2 है ना 5 है, या तो 2 और 5 होना चाहिए। 7 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा, तो 0.49 यानी कि 7 1 0 7 30 28 20 14 60 56 एंड 40, यहाँ पे 5 आ गया और 5 देखिए रिपीट हो गया, तो यानी कि 5/7 बनेगा 0.714285। और मैं इसको लगा देता हूँ बाहर की, ये चीज रिपीट करती जाएगी। नाउ लेट अस डू द डिवाइडेशन ऑफ 9/11। अगेन 9 स्मॉलर है तो 88, 8 आ गया, 20 11 और 9 रिपीट आ गया, तो यानी कि 0.81 बार। तो ये दोनों रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में है, लेकिन हमें ढूंढने हैं ऐसे नंबर इनके बीच में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तभी वो रैशनल नंबर होंगे। तो 0.7142 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। तो आई थिंक आपको तो गैस करना बहुत ही आसान है। ये वाला नंबर ले सकते हैं हम लोग, देख सकते हो कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं कर रहा है। 0.73489 ये ले सकते हो नंबर, 3 डॉट्स लगाइए। 0.745 ये हो गया, 0.7981 ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितने भी नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उन्होंने तो हमसे 3 नंबर ही पूछे थे। तो ये बन गया आपके पास 3 नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, इरेशनल के 3 नंबर जो रैशनल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करते हो। Question number 9. This is the last question of this exercise. Classify the following number as rational or rational. या तो रैशनल है या इरेशनल है, उसके बारे में हमने पूछा है। √23, आप देख सकते हो √23 का कोई रूट प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये किस कैटेगरी में जाएंगे, इट विल बी ऑन इरेशनल। नेक्स्ट इज 225। 225 का रूट आपको पता है 15 होता है, और 15 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर की कैटेगरी में चला गया, तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। उसके बाद है 0.3796। ओके, अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया, पॉइंट के बाद वो कहीं जाके खत्म हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपको पता है जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं वो हमेशा किस कैटेगरी में हम लोग उसको भेजते हैं, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में भेजते हैं। नेक्स्ट इज 7.478 478 और यहाँ पे डॉट 3, तो 478 का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये क्या चला गया, और ना ही वो टूट रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या जा रहा है वो
रिपीट में जा रहा है, तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाता है तो वो हमेशा कौन सा नंबर होता है, रैशनल। एंड लास्ट वन इज 1.101 001 एंड आई थिंक यहाँ पे 1 2 3 4 401। तो आप देखो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डॉट डॉट से दिखा रहे हैं तो पहले हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते हैं। लेकिन याद रखिए नॉन टर्मिनेटिंग से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि रैशनल है या इरेशनल है, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिपीटिंग में चला गया तो रैशनल हो जाएगा, और अगर वो नॉन रिपीटिंग चला गया तो वो भी रैशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद 0 आया, ठीक है, 1 के बाद 0 आ गया, लेकिन एक 0 और आ गई 100, तो फिर अब 1 के बाद 000 आ गई, फिर 4 zeros आ गई, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इरेशनल नंबर लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इरेशनल और रैशनल के नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। तो दिस completes our exercise 1.3. We will meet in next session. Till then, goodbye and thank you.